जैसे आपको सब जानकारी है कि जो मेरा जिलानुसार 3-3 दिन का जनसंवाद का कार्यक्रम शुरू हुआ है, उसमें आज सिरसा जिले का 3 विधानसभाओं का 3 दिन का कार्यक्रम। आज पहला जो दिन था, जो हमारे जो कालांवाली विधानसभा के 3 गांव का कार्यक्रम हुआ है। पहले कार्यक्रम खैरे का, और दूसरा था हमारा बड़ागुड़ा, तीसरा भी का कालांवाली। तीनों कार्यक्रम करने के बाद कल से फिर डोभाली विधानसभा और उसके बाद रानिया विधानसभा, जैसे 2 दिन के कार्यक्रम होंगे। उसमें सब लोगों ने, हम भी उनसे पूछते हैं कि आखिर सरकार के कामों के बारे में उनका विचार क्या है, और फिर उनकी जो समस्याएं होती हैं, कोई डिमांड्स होती हैं, वो वर्बली भी बातचीत होती है, उनसे मौखिक तौर पर भी वो बताते हैं, और उनकी जो लिखी हुई शिकायतें वो भी हम ले लेते हैं। तो हर गांव में लगभग 200-250 लोगों की ओर से ये एप्लीकेशन मिलती हैं। एक एक एप्लीकेशन का हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो जिला स्तर पर डिप्टी कमिश्नर और एसपी, वो सब अपने अपने ऑफिस में काम करते हैं। बाकी जो प्रदेश स्तर की ऐसे डिपार्टमेंट्स की होती हैं, उनको हम चंडीगढ़ ले जा करके उस पर कार्रवाई करवाते हैं। जन संवाद में आप सीधा संवाद लोगों से कर रहे हैं, साथ साथ आप टेलीफोनिकली भी लोगों से चर्चा करते हैं। किस तरह का फीडबैक लोगों का आपको मिल रहा है? देखिए, जहाँ तक आपने टेलीफोन की बात की है, तो हर शनिवार को मेरा किसी न किसी एक विषय के ऊपर 10 से 15 हज़ार लोगों से बातचीत होती है। 10 से 15 हज़ार लोग वन वे होते हैं, लेकिन उसमें 20-22 लोगों से मैं बातचीत भी करता हूँ। आज ही जैसे शनिवार का ही दिन था, तो अभी मैंने 112 की जो सेवा हमारी हरियाणा की है, उसके जो लाभार्थी हैं, लगभग 15.5 लाख लोगों को ये सर्विस पिछले 1.5 साल में उनको लाभ हुआ है। उसमें से आज 14,000 लोगों से जो टेलीफोनिकली जोड़ करके उनसे बात हुई, 22 लोगों से प्रत्यक्ष चर्चा हुई। 22 में से 2 लोगों ने एक छोटी अपनी शिकायत की है, ताकि जो पुलिस के लोग हैं, उसमें व्यवहार किसी का बिहेवियर ठीक नहीं था, और एक आदमी के साथ जब उसने बुलाया तो वो थोड़ा सा शराब पिए हुए था। तो ऐसी 2 शिकायतें मिली, वरना 20 लोग वो बहुत सेटिस्फाइड थे। और किसी ने 3 मिनट, किसी ने 8 मिनट, किसी ने 10 मिनट, यानी मैक्सिमम किसी ने कहा तो आधा घंटा, तो क्योंकि दूरी के ऊपर निर्भर करता है, और 3 मिनट से आधा घंटा, यानी एवरेज जो है इस समय 8.5 मिनट में हमारी जो 112 की सर्विस वो दी जा रही है पूरे हरियाणा में, और बहुत लोग संतुष्ट हैं। जब भी कोई कठिनाई आती है, किसी को कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई दुर्घटना हो गई, या कहीं आगजनी हो गई, बहुत जगह चलते चलते किसी को आग ध्यान में आ गई, तो उसको भी 112 करते ही 7-8 मिनट में 112 की गाड़ी और एम्बुलेंस और अपनी फायर ब्रिगेड तो सब पहुंच जाती हैं, और इन चीज़ों से बहुत लाभ हुआ है। वरना तो इसका नुकसान कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है, देरी होने से। टाइम फैक्टर जो है वही इसकी बहुत बड़ी सफलता का एक कारण है। आज 2 स्थानों के ऊपर, एक जगह 4 स्थानों का लगभग 16.5 करोड़ की, और दूसरी जगह कोई 10 या 11 शिलान्यास और उद्घाटन हुए हैं। उन सब का राशि 47 करोड़, तो 47 और 16 इस प्रकार से 63 करोड़ रुपए का दोनों स्थानों के ऊपर किए हैं। लेकिन ये कल और परसों हर स्थान पर रहेंगे। ऐसे 46 प्रोजेक्ट हैं जिनका शिलान्यास या उद्घाटन होना है, और ये 200 करोड़ के आसपास ही पहुंचेगा। सर, अब तक जितने जनसंवाद कार्यक्रम सर आपने किए हैं, किस तरह की शिकायतें आ रही हैं लोगों को? सर, समस्या क्या हो रही है? खास समस्या जो देखिए, अलग अलग स्थानों की कुछ समस्याएं, कुछ डिमांड्स हैं। डिमांड्स में खास करके जैसे विद्यालय हैं, उनकी अपग्रेडेशन का ये विषय आता है, या खेल के नाते उनको कहीं स्टेडियम चाहिए। कहीं कहीं नशे को लेकर के भी जो समस्या आई है कि नशा बहुत बढ़ रहा है, तो उसके लिए कोई रोकथाम की जाए। पानी को लेकर के, घर का पानी है उसको लेकर के खास विषय आया। पीने के पानी की जो सप्लाई है, नहरी पानी खास करके, उसके वाटर वर्क्स वगैरह, तो ऐसी रूटीन की जो समस्या है वो ज़्यादा है। कोई बहुत ऐसी समस्या ध्यान में आई हो जिसके कारण से लोग बहुत पीड़ित हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि लोग उसकी बजाय जो सरकार की सेवाएं हैं उनसे संतुष्ट ज़्यादा नजर आए। जैसे खास करके नौकरियों में है, फिर आयुष्मान का बहुत बड़ी संतुष्टि लोगों को है। तो इस प्रकार से इन बातों का भी बहुत बड़ा लाभ हुआ है। राशन कार्ड बनाने में जो बहुत लोगों के राशन कार्ड, बहुत लोगों के जो पेंशन जो है वो ऑटोमेटिकली बनने लगी है, उसका भी लाभ लोगों का हुआ है। तो ऐसे जो चलते हुए काम है उससे भी लोग बहुत संतुष्ट हैं कि विकास के काम, लोगों का कहना कि इतने विकास के काम पहले कभी नहीं हुए थे। हम हालांकि सिरसा जिले को हमारा, जहाँ तक राजधानी का संबंध है, दूरस्थ जिला मानते हैं, चाहे सिरसा हो और उधर पलवल हो, लेकिन मैं दोनों जिलों में जा चुका हूँ। आज सिरसा में, इससे पहले पलवल गया हूँ। तो उन जिलों का भी कहना यह है कि हमारा सब जिलों में एक समान विकास का जो विषय है वो सबको अनुभव में आता है। मेरे लिए कोई गांव यानी दूर है या निकट है, अपना है या पराया, ऐसा नहीं है। सब एक जैसे मेरे लिए हैं। तो ऐसे 6,500 गाँव के अंदर समान विकास
और बिजली की जो बात है वो भी खास करके जो ट्यूबवेल, सोलर के ट्यूबवेल्स, इसका बहुत बड़ा संतुष्टि यहाँ थी कि बहुत जगह पर सोलर ट्यूबवेल लगे हैं। हमने हरियाणा में 50,000 सोलर पंप्स ये लगाए हैं और एक 50,000 लगाने की बात है। 1 लाख का हमारा टारगेट है, उसको हम पूरा करेंगे। तो हर दृष्टि से लोगों की संतुष्टि का लेवल वो अच्छा है, मैं उससे संतुष्ट हूँ। सर, संवाद से समाधान हो रहा है, मनोहर सौगातें मिल रही है। विपक्ष कहता है कि चुनावी कार्यक्रम है। देखिए, अब ये वो क्या कहते हैं, मैं उसके ऊपर बहुत टिप्पणी इसलिए नहीं करता कि चुनाव तो हमारे एक सिस्टम की एक प्रक्रिया है, हर 5 साल में आना है और वो विपक्ष कहे या हम कहें, ना विपक्ष रोक सकता ना हम रोक सकते और सबको रोकना, सबको तैयारी करनी होती है। वो सत्ता पक्ष हो तब भी, विपक्ष हो तब भी, ये अपनी परीक्षा सबको देनी होती है। इस परीक्षा के लिए वो कितना तैयार है, कितना नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि उनके पास कोई अब विषय बचा नहीं है। उनको लगता था कि हाँ, सरकार जैसे जो नई-नई चीज़ें कर रही है, इससे जनता बड़ी परेशान होगी, बड़ी दुखी होगी। उन्होंने तो बहुत बार कमेंट किए कि हर चीज़ आप पोर्टल बना रहे हैं और हम तो आएँगे तो पोर्टल खत्म कर देंगे। अब वो कहने लगे जनता के उपयोगी जो है उनको तो रखेंगे, जो उपयोगी नहीं है उनको खत्म कर देंगे। और मैं दावे से कहता हूँ, हम कोई भी पोर्टल बनाते हैं वो जनता के भले के लिए, जनता के हित के लिए बनाते हैं। जिस दिन बनता है उस दिन तो पता नहीं लगता है, लेकिन उसके 4-6 महीने बाद जब जनता को उसकी सेवाओं का लाभ मिलना शुरू होता है, उस समय सब लोग संतुष्ट होते हैं। और कई बार तो विरोध भी इस टाइप का खड़ा हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ई-टेंडरिंग का विरोध कितने लोगों ने किया, और लोगों ने नहीं, सरपंचों ने खड़ा किया उसको। कुछ सरपंच उसका अपना एक दुरुपयोग उसका करना चाहते थे। आज भरी जनता में लोग कहते हैं ये आपने बहुत अच्छा काम किया, इससे भ्रष्टाचार रुकेगा। और अब कोई सरपंच भी ऐसा नहीं है जो इस प्रकार के विषय को उठाता हो कि ई टेंडरिंग गलत है। ई टेंडरिंग को सब ठीक मानते हैं। एक समय था ई टेंडरिंग का शोर मचा हुआ था। एक समय था केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू किया था, जीएसटी का कितना विरोध किया था। आज वही व्यापारी जब जीएसटी के इस सिस्टम पर उतरे, सब कहते हैं इतना अच्छा काम हो गया कि हमको कोई परेशानी नहीं होती, कोई हमको तंग नहीं करता है, पारदर्शिता आ गई है। तो सब चीजें एक समय के बाद पता लगती हैं। और सर, कर्नाटक में खूब मेहनत की गई। हाँ जी, केंद्र और राज्य की परीक्षा इकट्ठी करवाओगे क्या? देखिए ये हमारे हाथ में नहीं है। ये कुल मिला करके एक सिस्टम होता है, चुनावों का भी सिस्टम है, वो हमसे भी पूछेंगे। हमें आपत्ति नहीं है, अगर इकट्ठे होते तो हम तैयार हैं। फिर भी चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है, वो क्या करते हैं उनका काम। सर, कर्नाटक में और पंजाब में भाजपा ने मेहनत खूब की, परिणाम अपेक्षित नहीं रह गए, क्या? देखिए, वो दोनों प्रांत ऐसे नहीं है कि जिन प्रांतों में हम कोई, हमारे पास कुछ खोने के लिए बहुत कुछ था। पंजाब में तो हम कभी आए नहीं हैं, हम वो कभी भी थोड़ा बहुत सत्ता में रहे हैं तो अकालियों के साथ मिल करके कभी रहे हैं। हम पंजाब में कभी रहे नहीं है। कर्नाटक में भी बीच में साउथ के अंदर एक हमारा रास्ता खुला है। कभी सरकार हमारी आती है, कभी कांग्रेस की आती है और ये अदल बदल चलता है। उस अदल बदल में इस बार जनता का जो वर्डिक्ट है उसका हम सम्मान करते हैं। जनता ने इस बार, कई बार क्या होता है कि परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, जातिगत समीकरण भी होते हैं, नेताओं के भी अपने अपने कुछ सिस्टम होते हैं, तो उस नाते से हमने पिछले समय शासन किया, इस बार कांग्रेस करेगी। हमारी शुभकामनाएं। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का कहना है कि सरकार जो है जनसंवाद कार्यक्रमों के जरिए अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है। नौकरियों की सूची जारी करें, हम नाकामियां गिनवाएंगे। आज अभी बयान नहीं, आज नाकामियां गिनवाएं, हम उनको सुनेंगे उन नाकामियों को। नाकामियां अगर होंगी, पहली बात तो कि वो नाकामियां है कि नहीं हम देखेंगे, और है तो उनको सुधारेंगे। और नाकामियां अगर हमारी कोई बताएंगे तो उनका धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमारी कोई नाकामी बताई है। लेकिन उनके पास हमारी नाकामी बताने के लिए कुछ नहीं है। हम तो जनता को जो पूछ रहे हैं, हम बता नहीं रहे हैं, हम जनता से पूछते हैं, बोलो भी आपको क्या अच्छा लगा, और उसमें से वो बताते हैं कि ये अच्छा लगा है। अपनी ओर से कभी बताते नहीं है, और जब 10 बातें वो बताते हैं तो एक आध हमें याद आती है, हम भी बता देते हैं। तमाम दलों को एक होने का ऐलान किया। सर, कालांवाली और सिरसा में नशा ज्यादा है सर, और यहाँ पे पुलिस जिला बनाने की मांग है सर। लोगों की तरफ से जो दी जाती है आपको जनसंवाद के माध्यम से सभी दलों की, तो किसी त्वरित कार्रवाई शिकायतों पर? देखिए, जनसंवाद पोर्टल अभी हमने शुरू किया है, और खास करके ये जो मेरे जनसंवाद के कार्यक्रम हो रहे हैं, इसी के लिए उसको शुरू किया गया कि हर एक कंप्लेंट या हर एक डिमांड जो कागज मिलेगा उसमें एंट्री होगी, और उस एंट्री को जो भी उस पर कार्रवाई होती जाएगी, संबंधित व्यक्ति को जिसकी वो है उसको उसकी जानकारी मिलेगी, उसको एसएमएस जाएगा, और आवश्यकता पड़ने बात करने की आवश्यकता पड़ेगी तो उससे बात भी करेंगे, कहीं उसको बुलाना पड़ेगा तो बुलाएंगे भी सही। वो जो काम होने वाले सब निश्चित रूप से होंगे। किसी कारण से किसी काम में कठिनाई आएगी तो वो उसको बताई जाएगी। एक एक ऐसे जनसंवाद के पेपर को उस जनसंवाद पोर्टल के माध्यम से अभी तक जितने भी 4 जिलों में आए हैं, हम एकदम उसकी ठीक गिनती नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लगता है कि हर जिले के लगभग 1,500-2,000 बैठेंगे
4 जिले अभी हुए हैं तो शायद ये 6,000 8,000 ऐसी शिकायतें आ चुकी होंगी, लेकिन अभी तो उसमें टालने शुरू किए हैं, तो उसका परिणाम और 1 महीने बाद आना शुरू होगा तब बताएंगे। बड़ेगुड़ा में आपने पटवारी सस्पेंड किया, स्कूल अपग्रेडेशन की मांग भी आई थी, तो हमने नशे को लेकर भी अपने लोगों को भी एक पटवारी की शिकायत मिली थी कि उसने 5,000 रुपया पैसा मांगा है, उसको तुरंत प्रभाव से हमने उसको सस्पेंड किया है। स्कूल का जहाँ तक विषय है कि हम जितने 10वीं के स्कूल हैं, अगर उसमें पर्याप्त संख्या हमको मिलती है, क्योंकि 10वीं के बाद आज +2 का जो एक लेवल ऐसा हो गया है कि हर बच्चे से हमारी अपेक्षा है कि वो +2 जरूर करे, इसलिए धीरे धीरे 10वीं के जितने स्कूल हैं उनको धीरे धीरे करके सबको +2 लाएंगे। हाँ, जिनमें बच्चों की संख्या बहुत कम है वहाँ हमें जरूर सोचना पड़ेगा कि कम बच्चों के लिए आखिर अध्यापक भी पूरे देने पड़ते हैं, तो इस नाते से उन बच्चों के पास में स्कूल जो होंगे उसमें जाने के लिए उनको ट्रांसपोर्ट व्यवस्था देंगे, उनको प्रेरणा देंगे, ताकि बच्चे की पढ़ाई किसी की ना रुके। हमने तो जो छठी यानी 6 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक, खास करके 18 वर्ष इसलिए उम्र रखी कि +2 करने की एक आयु होती है। ऐसे विभाग को यानी शिक्षा विभाग को उन सब बच्चों का जो 6 से 18 वर्ष के हैं उनको ट्रैकिंग के लिए जिम्मेवारी लगाइए। एक एक बच्चे की जानकारी लो, क्योंकि हमारे पास परिवार पहचान पत्र का सिस्टम है, हमारे पास पता है कि कौन परिवार में कितने बच्चे इस लेवल के हैं। हर बच्चे को ढूंढेंगे और जो प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल अथवा और जो पढ़ने की जगह है उनको सबको ढूंढ करके फिर जो रह जाएंगे, जो स्कूल में नहीं जाते हैं, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि कोई बच्चा +2 से लेकर सर किसान मांग कर रहे हैं, सर समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद की मांग कर रहे हैं, वो नशे के बारे में जनता को जागरूक करना एक काम है, पुलिस जो है उसका एक्शन ले रही है, खास करके सप्लाई साइड में उनके खिलाफ एक्शन भी हम ले रहे हैं। जिले की भी मांग है, कालावाली और डावाली उसके बारे में चलिए मांग लोगों ने की है। ओवरडोज से इस इलाके के अंदर कुछ युवा जान गंवा चुके हैं, जिनके कमाने वाला मैंने कोई नहीं है। आज स्वयं परिवारों को सरकार appreciate करेगी। आज स्वयं मैंने इस बात का उल्लेख किया है कि पिछली बार जब ओटा में रैली हुई थी, एक ही महीने में 30 से ऊपर यंग यानी टीन एज के लोग उनकी जान चली गई। तो ये बहुत भयंकर समस्या है। हम इस समस्या की ओर उतनी ही चिंतित है जितने समाज का कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है। हम इसके लिए हर प्रकार का प्रयत्न, चाहे उसमें प्रिवेंटिव है, चाहे उसमें उनको लोगों को सजा देनी है, ज्यादा सामाजिक दर्जा के बारे में बताते हैं लोग। नहीं मैं बताया ना, उसको कैसे ठीक किया जाए, सब मिल करके, आप और हम सब मिलकर इसको ठीक करें, यही अपेक्षा है।